देखिए 25 जनवरी को नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बताया गया था कि नागौर के हरसोल जो गांव है वहां पर 10,000 किलोग्राम यानी कि 10 टन के करीब विस्फोटक मिला था। अमोनियम नाइट्रेट मिला था, वायर मिले थे और भी अलग अलग जो है इक्विपमेंट थे वो मिले थे। इस पूरे मामले में सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर यह सामने आई थी कि पूर्व में 3 मुकदमे दर्ज किए हुए उस आरोपी का नाम सुलेमान, जिसे पुलिस ने चौथी बार गिरफ्तार किया था। आपको बताएं कि सुलेमान पर पूर्व में 3 मुकदमे दर्ज थे। उसमें से एक मुकदमे में सुलेमान जो है वो दोष मुक्त हो गया था, 2 में जांच जारी थी। और अब जो 10,000 किलोग्राम जो विस्फोटक उसके पास से मिला है, उसके फार्म हाउस में एक घर बना हुआ है, वहां से मिला है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखिए एसपी मृदुल कच्छावा और डीएसटी की टीमों ने 24 तारीख को रात को करीब एक फार्म हाउस है इसका सुलेमान का, उसके घर के ऊपर जो है वो रात को करीब संघन अभियान के दौरान रेड मारी थी। वहां पर पुलिस को 10,000 किलोग्राम के करीब विस्फोटक मिला था। पुलिस ने मौके से सुलेमान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला जो है वो संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद में अब इस पूरे मामले में यह जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मामले में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो इसकी जांच शुरू कर चुकी है। अब इसमें देखिए एनआईए की टीमें हैं, आईबी की टीमें हैं, ये तमाम जो है वो हरसोल और अजमेर यहां पर डेरा डाली हुई है। सबसे बड़ी बात देखिए इसमें अभी क्या चल रहा है। अब इस पूरे मामले में जो आरोपी है सुलेमान, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, इससे जब जो केंद्रीय एजेंसियों की जो टीमें हैं जो जांच करने के लिए पहुंची है, जब इससे पूछताछ शुरू की गई, थोड़ी सी पूछताछ में इसकी तबीयत खराब हो गई। जानकारी सामने आई कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी की प्रॉब्लम है उसके कारण से इसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया। फिर उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, वहां पर फिलहाल इलाज जारी है। अगले 2-3 दिन इलाज जारी रहेगा, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने नागौर एसपी मृदुल कच्छावा जो पुलिस अधीक्षक है नागौर के, उनसे वार्तालाप किया तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में हमने एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय की जो एजेंसियां हैं केंद्र की हैं, वो 2 एजेंसियां इसमें जांच कर रही है और यहाँ एसआईटी का गठन हुआ है। 10,000 किलोग्राम विस्फोटक कोई कम मात्रा नहीं होती है, अधिक मात्रा होती है। अगर सही ढंग से तरीके से देखा जाए, अगर ये विस्फोट हो जाए तो समझिए कस्बा तो क्या, आसपास का जो 4 किलोमीटर का एरिया होता है उसमें एक तरह से भूकंप आ जाता है। बड़ा नुकसानदेह हो सकता था पूरा मामला, लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस काफी मजबूत थी। गिरफ्तारियां हुई, लेकिन देखिए इंटेलिजेंस एक तरह से मजबूत भी देखी जा सकती है कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस पूरे मामले में कार्रवाई की, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारियां कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 3-3 मुकदमे थे, उसके ऊपर निगरानी क्यों नहीं रखी गई? अगर निगरानी रखी जाती तो ये सुलेमान जो है वो 10,000 किलोग्राम कहां से लेकर आ गया? इतना एक बार में तो ला नहीं सकता, टुकड़ों टुकड़ों में लाया होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके पास में इतनी भारी मात्रा में जो अवैध विस्फोटक मिला है, ये हैरान करने वाला मामला है। हालांकि देखिए अवैध माइनिंग से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। ये खदानों में जब पत्थर फोड़ते हैं उसमें ये गिलोल हो सकता है, वो कुछ बोलते हैं उसको, और इसके अलावा विस्फोटक, वायर, ये सब लगा के वहां पे पत्थर तोड़े जाते हैं। अब देखिए एसआईटी का गठन हो गया इस पूरे मामले में। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो विस्फोटक पकड़ा गया है उसे सीज कर दिया गया है। फार्म हाउस सीज है, उसकी गाड़ी सीज है। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में सुलेमान ने किन किन लोगों को, किन किन आसपास के जो अवैध खनन करते हैं उनको, जो माइनिंग करते हैं उनको, किन किन को ये विस्फोटक सामग्री इसने उपलब्ध करवाई है। ये जांच के घेरे में एसपी इसकी जांच कर रहे हैं कि भाई कौन कौन था जिसको इसने सप्लाई किया, किस किस से ये लेकर आता था। ये बड़े पहलू है जांच के, ये बड़े पहलू है, इनमें जांच होगी। लेकिन फिलहाल एक जानकारी ये भी आई है कि इसका एक साथी है, उसे भी पुलिस ने जो है वो इनपुट पे लिया है। अब देखिए उसमें तो अभी खुलासा हुआ नहीं, अपडेट आई नहीं है। लेकिन फिलहाल सुलेमान की तबीयत जो है वो खराब है, वो बीपी बढ़ने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से अस्पताल में भर्ती है। केंद्रीय एजेंसियां उसकी जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हो गया है। अब देखिए इस मामले में क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि एक विस्फोटक के मामले में सुलेमान जो है वो दोष मुक्त भी है, उसे दोष मुक्त करार दिया गया है। लेकिन दोष मुक्त होने के बाद में सुलेमान के पास में फिर से
10,000 किलोग्राम 10 टन के करीब विस्फोटक आ जाना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। फिलहाल नागौर में चर्चाएं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पल पल की अपडेट आपको दें इस मामले में। धन्यवाद।